Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are well, healthy, and safe. Okay, students, as we all know that we have started studying about different separating techniques of heterogeneous mixture. Where in your previous lecture we have studied about separating funnel. Also, we have studied about sublimation technique. Right now, today what we are going to study is a very interesting topic. Okay, to separate a heterogeneous mixture, right? So the name of this technique is chromatography. Okay, name of the technique is what? Chromatography. This is given in your book also. Okay, and activity is also given how you can perform this at laboratory, not at your home, because this equipment needs to be there. Okay, अगर आपके पास में ये है तो आप घर पर भी कर सकते हैं. One of the student has already performed this experiment and has shown me, so I hope कि आप भी कर सकते हैं घर पर. तो चलिए इसे कैसे करते हैं, क्या कैसे इसे पढ़ते हैं और कहाँ ये यूज़ होता है, that we will be studying in today's lecture. Okay, so basically if you are seeking to do PhD in chemistry, then this technique will be very much helpful for you. ओके, सो अगर हम इस पर्टिकुलर टेक्निक की बात करें, है ना, तो ये इट्स अ सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन. ओके, इट इज देयर आर particularly two solids that are going to be separated from this solution. This particular process of separation of different dissolved constituent of a mixture by absorbing them over an appropriate absorbent material is called chromatography. So now from the definition, I don't think कि आपको समझा होगा, है ना. मैम ने बस definition पढ़ ली और बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है. क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस क्या कहती है कि अगर आपको सेपरेशन करना है किसका, डिफरेंट डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ऑफ अ मिक्सचर, तो उसके लिए आपको उसे बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. जब वो बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होंगे किस पर, एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल पर. ठीक है, जब बहुत अच्छा एक आपके पास क्या होना चाहिए, एब्जॉर्बेंट होना चाहिए और एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल यानी कि एक सॉल्वेंट होना चाहिए. तो वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल और एब्जॉर्बेंट यानी जिस सॉल्वेंट में आपने उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है. ओके, एब्जॉर्ब करना है, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी. अब यहाँ इस टेक्निक का काम क्या है, टू सेपरेट डिफरेंट कलर पिगमेंट्स, ओके, फ्रॉम गिवन आइदर डाइज, ओके, या फिर जो भी नेचुरल कलर्स हैं, नेचुरल पिगमेंट्स आपको सेपरेट करने हैं, उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. इवन इफ़ यू वांट टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, इफ़ यू वांट टू डिटेक्ट इट, तो वहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ होता है. तो इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. बेसिकली अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो क्रोमा, दिस वर्ड, ओके, क्रोमा मीन्स कलर. Chroma is a Greek word which means color, and for the first time when this technique was used to separate different color pigments, okay, then it got its name chromatography. जब पहली बार इसका इन्वेंशन हुआ, है ना, तब उसके बाद इस पर्टिकुलर इस टेक्निक को नाम मिला क्रोमेटोग्राफी. सो इट वॉज इन्वेंटेड टू सेपरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम द डाई. ओके, बेसिकली इसका काम क्या है, कलर पिगमेंट्स को सेपरेट करना इसका काम है. ये टेक्निक हम क्यों यूज़ करते हैं कि जहाँ पर जो भी डिजॉल्व आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या पिगमेंट्स है उनको हम सेपरेट आउट करते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट. ओके, सो बहुत सारे अलग अलग कलर्स होते हैं, है ना. आपको पता है डाई इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट कलर्स डिजॉल्व इन वाटर. तो हमें जब उन्हें सेपरेट करना होता है तो ये टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं हम. तो बेसिकली जब अगर हम इस टेक्निक की बात करें, है ना, यहाँ पर देखिए इस तरीके का इसका सेटअप होता है. ये जो है ये है फिल्टर पेपर. ओके, एक फिल्टर पेपर है, यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है कि किस तरफ आपको कौन सा कलर जो है उसे सेपरेट आउट करना है, और यहाँ पर आपको इंक के स्पॉट रखने होते हैं. कैपिलरी एक्शन के थ्रू हम इसको करते हैं. जो पेपर है उसे रोल कर कर एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो है उसमें रख कर ऊपर की तरफ हम रोल करते हैं. जो पर्टिकुलरली ज़्यादा डिजॉल्व होगा, है ना, वो बहुत स्लोली चलेगा एंड स्लोली मूव ऑन होगा, और जो बहुत लीस्ट डिजॉल्व होगा दैट विल
मूव वेरी फास्टली एंड देन यू कैन सेपरेट द मिक्सचर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के बहुत ही कॉमन हम ये कह सकते हैं एड्सॉर्बेंट होता है। ओके, एड्सॉर्बेंट होता है एल्यूमिना, जो जनरली हम यूज़ करते हैं। और अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, ठीक है, तो सॉल्वेंट में हमारे पास होते हैं वाटर और अल्कोहल। तो ये बहुत ही कॉमन से सॉल्वेंट है जहाँ पर हम उनका यूज़ करते हैं और फिर हम डिफरेंट पिगमेंट्स को जो है सेपरेट आउट करते हैं। ओके, यहाँ इस टेक्निक का जो प्रिंसिपल है दैट वर्क्स ऑन द दैट हाउ गुड इट इज़ एब्जॉर्ब। ठीक है, ये कितने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हुआ है इस पर ये डिपेंड करता है। और उसके बाद उसका यानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, पेपर को जो है रोल अप कर मैंने अभी आपसे कहा कि जो पर्टिकुलर, जैसे सपोज करिए आपके पास में कोई एब्जॉर्बेंट है, सपोज करिए आपके पास 3 कलर है ना, आपके पास रेड कलर है, येलो है और ब्लू कलर है। ठीक है, अब इन तीनों कलर पिगमेंट्स को आपको जो है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट से या सॉल्यूशन से आपको सेपरेट आउट करना है। तो जो ब्लू वाला कलर है दिस विल बी वेरी मूव वेरी स्लोली। क्यों स्लोली? बिकॉज इट इज हाईली एब्जॉर्ब। ये कैसा होगा? हाईली एब्जॉर्ब होगा। और येलो कलर इट विल मूव वेरी फास्ट एज इट इज वेरी लीस्ट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द एफिनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पिगमेंट, देखिए सभी पिगमेंट्स की जो पर्टिकुलर एफिनिटी होती है वो अलग अलग होती है, हर कलर की, हर पिगमेंट की। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेशन टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है। आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर यहाँ ये जो पेपर है यहाँ आपके कलर पिगमेंट्स जो है वो सरफेस पर एब्जॉर्ब हो, राइट? जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल आपने यूज़ किया है उस पर वो क्या हो, एब्जॉर्ब हो और बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो, तभी ये टेक्निक वर्क करेगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो लीस्ट एब्जॉर्ब होंगे तो वो फटाफट मूव करेंगे, बहुत ही फास्टली मूव करते हैं और वो स्किप कर सीधे ऊपर आ जाते हैं। तो सेपरेशन आउट उन पर्टिकुलर पिगमेंट्स को करना, फिर आपको रिपीट वो प्रोसेस करनी पड़ेगी। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है इसमें, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इवन बहुत ही मज़ा आता है ये करते वक्त, ये प्रोसेस करते वक्त। जब हम लैब में होंगे, जब आपके फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब ये एक्सपेरिमेंट्स हम ज़रूर कर देखेंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली ये एक्सपेरिमेंट्स टाइम टेकिंग होते हैं। ओके, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि तुरंत ये दिख जाए, ठीक है ना? तो जब आप फिजिकली यहाँ प्रेजेंट होंगे हम डेफिनेटली इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को कर देखेंगे। ओके, तो मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो है कैपिलरी एक्शन से आप सॉल्वेंट पे रखते हैं, ओके, एंड देन व्हाट वी डू, वी सेपरेट आउट दिस पर्टिकुलर पिगमेंट्स। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल मैंने आपसे कहा कि जितना ज़्यादा हाईली ये एब्जॉर्ब होगा, जितनी इसकी एफिनिटी अच्छी होगी, उतना ही आपको रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा। सो डिफरेंट पिगमेंट्स के लिए डिफरेंट इसकी एफिनिटी है और डिपेंडिंग अपॉन दैट दिस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी वर्क्स, है ना? जैसे आपके पास डाई के कलर्स हैं, उनकी डिफरेंट कलर पिगमेंट्स को आपको सेपरेट आउट करने के लिए वाटर विल रिमेन एट द लास्ट, जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा दैट विल बी ऑन द सरफेस, ओके, ऑफ द एब्जॉर्बेंट पर्टिकुलर मटेरियल, और जो लीस्ट एब्जॉर्ब होगा दैट विल मूव वेरी फास्टली। ओके, तो ये टेक्निक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ओके, बहुत इजी है सेपरेशन। आप जब आप कर एक बार देखेंगे लैब में तो आपको समझ आएगा कि कितना इजी है इसको परफॉर्म करना और कितना इंटरेस्टिंग है। ओके, तो एक और टेक्निक है जिसका यूज़ आज हम करेंगे, जिसको आज हम पढ़ेंगे, दैट इज़ डिस्टिलेशन। तो एक बार आप डिस्टिलेशन का मैं डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, गिव मी 1 मिनट। तो डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली किसके लिए सेपरेट होता है ये, या तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के लिए, ठीक है, या फिर लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज होती है। तो बेसिकली इस टेक्निक में आप क्या करते हैं, यू आर जस्ट कन्वर्टिंग व्हाट यू आर कन्वर्टिंग लिक्विड टू व्हाट, वेपर स्टेट। तो इस टेक्निक में बेसिकली आप क्या करते हैं, जो लिक्विड है उसको
वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन बाय कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की प्रोसेस आपको याद होगी, तो आपने वाटर साइकिल में कई बार पढ़ी है ना। तो कंडेंसेशन में ये प्रोसेस क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। आपको पता है वेपर जो होते हैं कंडेंसेट होने के बाद क्या बन जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कैसी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है ना। अब ये रिवर्स हो जाने के बाद हम इस पर्टिकुलर टेक्निक को किस लिए यूज़ कर सकते हैं, टू रिकवर व्हाट, बोथ सॉल्ट एज वेल एज वाटर फ्रॉम अ सॉल्ट वाटर सोल्यूशन। अगर हमें सॉल्ट के साथ साथ पानी को भी रिकवर करना है तो हम इस टेक्निक को जो है वो बहुत ही ईजिली जो है यूज़ कर सकते हैं। यानी हमें जब हमने इवोपोरेट किया तो क्या होगा, सॉल्ट विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द कंडेंसर, ओके राइट। जो कंडेंसर है हमारा उस पर होगा, हम उसको सॉल्ट को निकाल सकते हैं, वाटर विल गेट इवोपोरेटेड। जब सॉल्ट जो कंडेंसर, इसको बोलते हैं लिबिक्स कंडेंसर, ये वाला जो पार्ट है इसको लिबिक्स कंडेंसर बोलते हैं। यहीं पर हमारी प्रोसेस होती है और यहीं से हमें प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड मिलता है। हम बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं ये सारी टेक्निक, ताकि हमें हेटेरोजेनस मिक्सचर जो कि एक इम्प्योर मिक्सचर है उससे हमें क्या मिले, एक प्योर फॉर्म ऑफ मिक्सचर मिले, प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड या फिर एक प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड, जो भी हम सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो सेपरेशन ऑफ पर्टिकुलरली टू कंपोनेंट्स और आई कुड से टू मिसिबल लिक्विड्स, ओके, इज डन बाय विदाउट डिकम्पोजिशन। जब हम इसको बॉईल करते हैं तो वो विदाउट डिकम्पोजिशन इस प्रोसेस में आनी चाहिए, where it should have sufficient difference in their boiling point। देखिए इस सेटअप पर से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ आपका बंसन बर्नर है, यहाँ आपने स्टैंड रखा, इसके ऊपर आपने सेटअप किया है किसका, डिस्टिलेशन का। इसे हम बोलते हैं लिबिक्स कंडेंसर, ये पार्ट को। अब यहाँ पर आपने अपने दो लिक्विड जो है वो ले लिए हैं, सॉलिड लिक्विड भी ले सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर मिक्स होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद वो वाटर ही बन जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड आपको दोनों लेने हैं जिसके जो डिकम्पोजिशन के अंदर ना जाए और जिनका जो डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस होते हैं वही पर्टिकुलर डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट होते हैं। तो एक बार जैसे ये बॉयल होना शुरू करता है तो जिस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, वो क्या होगा, वो सबसे पहले राइज होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, अगर मेरे पास एसीटोन है, ओके, एसीटोन का हम वाटर ले लेते हैं। अब एसीटोन का कितना है बॉइलिंग पॉइंट, ये है 56 डिग्री और वाटर का कितना है 100 डिग्री। तो मुझे बताइए दोनों का लगभग 50 का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब हम पर्टिकुलर दोनों लिक्विड को बॉईल करना शुरू करेंगे तो पहले कहाँ पहुँचेगा, 56 डिग्री पे पहुँचेगा या 100 डिग्री पे, ऑब्वियसली 56 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, इसका टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कम है। तो जब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है और आपने इस पर्टिकुलर डिस्टिलेशन प्रोसेस में से यूज़ किया है टू टेक आउट द प्योर फॉर्म ऑफ एसीटोन, इट विल राइजन अप। ये क्या होगा, राइज होकर यहाँ कंडेंसर में जाएगा, ठीक है। कंडेंसर में जाने के बाद वो क्या होगा, कूल डाउन होकर लिक्विड फॉर्म में आएगा और आप यहाँ रिसीवर फ्लास्क देख सकते हैं। इस रिसीवर फ्लास्क से आप प्योर फॉर्म ऑफ एसीटोन जो है वो क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अब बचा कौन, बचा आपका वाटर, है ना। अब एसीटोन तो वाटर से क्या हो गया, इवोपरेट होकर कंडेंस होकर रिसीवर में आ गया, बचा कौन सा, आपका वाटर। तो सिमिलरली ये कहाँ रहेगा, आपके इसी फ्लास्क में रहेगा, बराबर है। तो एक मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। जैसे आपने अगर कोई दो लिक्विड लिए हो, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर या डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो जो इसका कम होगा वो सबसे पहले राइजन अप होकर, हीटन अप होकर कंडेंसर में जाएगा। कूल डाउन होने के बाद आप उसको रिसीवर में क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको प्योर फॉर्म ऑफ दैट फर्स्ट लिक्विड मिलेगा। जो सेकेंड लिक्विड होगा वो इवोपरेट नहीं होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट वहाँ तक आने का है। तो उस पर्टिकुलर फ्लास्क से, है ना, आप वापस से उस प्योर फॉर्म ऑफ दैट लिक्विड यू कैन कलेक्ट। तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस किसके लिए यूज होती है, उन पर्टिकुलर लिक्विड्स के लिए या सॉलिड लिक्विड सेपरेशन के लिए, ठीक है, जिसका डिफरेंस कितना हो, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना हो, बहुत ज़्यादा हो, ओके, 25 केल्विन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है,
अगर होना चाहिए तब ये पर्टिकुलर टेक्निक जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने दो तरीके के पर्टिकुलरली सेपरेशन टेक्निक्स पढ़े हैं। पहला है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, और दूसरा है डिस्टिलेशन। तो दोनों ही के डायग्राम आपको बनाने हैं। एक्टिविटी आप पढ़ेंगे दोनों की, क्योंकि डिस्टिलेशन के इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी दिया हुआ है, वो मैं आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। ओके, लेकिन डिस्टिलेशन का डायग्राम बनाकर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे अपनी ओन लैंग्वेज में कि आपने डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या सीखा। अब अगर आप एसीटोन का एग्जांपल छोड़ दें तो आप दूसरे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनमें का कोई एक एग्जांपल देकर आप जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में उसे शो कर सकते हैं कि रिसीवर फ्लास्क में आपने कौन सा प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट किया है, सेपरेट आउट किया है, और जो फ्लास्क है आपका, ओके, वहाँ आपने कौन सा लिक्विड यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स आपको दिखाना है। आप सॉलिड लिक्विड मिक्सचर भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही आप ले सकते हैं। बस मुझे चाहिए कि आप उसका डायग्राम ड्रॉ करें और उसके बाद आप उसे एक्सप्लेन करें अपनी ओन लैंग्वेज में, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव understood from this chapter, or sorry, from this topic. Okay, so this was all about today's topic. Okay, I'll meet you in the next lecture where I'll be teaching you about fractional distillation. Okay, good day students, take care.